ऑनलाइन स्कैम के बारे में थोड़ा मुझे बताइए। बहुत फ्रीक्वेंट हो रहा है और बहुत बड़ी-बड़ी ठगी होती है। कुछ रियल केसेस जो आपके सामने आए हों ऑनलाइन केसेस, सर ऑनलाइन बहुत स्कैम के? सारे हैं सर। मैं तो एक एक गरीब का केस आपको बताता हूँ, गरीब आदमी था बेचारा वो। हुँ, जामताड़ा आपने मूवी देखी होगी ना? जामताड़ा, वो हाँ। लोग वहीं के थे। तो वो जब आए मेरे पास तो जब आए तो एक ही केस था वो। मैंने केस लगा, उसे बेल हो गई। वो बेल तो होगी पर वो बाहर नहीं निकला। दूसरे स्टेट की पुलिस उठा के ले गई उसे। और जो दूसरे स्टेट की पुलिस लेकर गई वो 32 केस लगे हुए थे उसके ऊपर। जब वहां पर बेल लगानी शुरू की तो तीसरे स्टेट की पुलिस पहुंच गई। करते-करते 50 प्लस केस हो गए। अब वो मैंने उसको वीसी के थ्रू मैं जॉइन कर लिया जेल में। मैंने बात करी, भाई सीन क्या है तेरा, ये चल क्या रहा है? कह रहा सर पैसा ऐसे-ऐसे था सर, ये स्कीम चलती थी, ऐसा हम काम करते थे, ओटीपी जाता था, हम पैसे उड़ाया करते थे, सर मेरा नाम आता चला गया उसके अंदर, फिर सर निकलने का रास्ता तो कोई था नहीं, तो हमने पैसे भी भरने थे, हम ये करते गए। मैं कहा पैसा तेरे अकाउंट में आया सारा? कह सर पैसा तो मेरे अकाउंट में आया नहीं, क्योंकि पैसा वाया-वाया आता है, आप उड़ाते हो ₹100 मिलते हैं ₹40 ₹30 या ₹50, वो ऊपर वाले काट लेते हैं अपना पैसा। पर फँसा कौन? मेन फँसा वो जिस देखो मान लीजिए कि आपने किसी मदद की, ये एग्ज़ाम्पल सबको देता हूँ, दोबारा आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आप और मैं हैं, अभी मैं आपसे बोलता हूँ सिन्हा साहब कि सिन्हा साहब अब तो आप अपने दोस्त बन गए हैं सर। यार मुझे ना मैं अब आ तो गया हूँ सर यहाँ पर क्या है ना कि मैं अपना कार्ड-वार्ड कुछ लाया, फ़ोन मेरा काम नहीं कर रहा। मेरी एक पेमेंट 10 लाख रुपए की आनी है, कैश है तो प्लीज़ दे दो मुझे यार। आपने कहा बंदा ठीक है, कोई बात नहीं, चल डलवाओ सर। 10 लाख डला, 10 लाख आपसे कैश लिया और मैं गया, मेरा नंबर सब चीज़ में गायब। अब जिस दिन पुलिस आपके घर पहुँचेगी, क्योंकि अकाउंट तो आपका था, जवाब आप दोगे। आप कहोगे यार मैं तो कुछ भी नहीं किया। वो बंदा कोई आया था, ऐसा आया था, मैं तो अकाउंट में बैंक गया, 10 लाख कैश निकाला, उसको दे दिया। तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कौन? ऐसे में लोग उठ जाते हैं सर, ऐसे में पुलिस उनको उठा लेती है। मतलब रैंडमली किसी भी अकाउंट से अपने पैसा ना मँगाएँ। सर मैं कह रहा हूँ कि चवन्नी ना मंगाएँ। हाँ। अभी-अभी मेरे पास कॉल आ रहा था परसों, एक हमारा जानकार है, उसने बोला कि सर फ़ोन में कोई दिक्कत छोटी-मोटी आ रही थी, मैं गया ठीक करा के लाया, ठीक कराने के बाद आया, रीसेट-वीसेट सब कुछ फ़ोन आ गया, मैं घर पे आया, मैं सो गया, जब तक मैं सो के उठा तो एक आदमी मुझे कॉल कर रहा था कि आपके अकाउंट में मेरे 10,000 रुपए गलती चले गए, मुझे वापस भेज दो। मैंने देखा तो क्रेडिट हुए थे और सर 2-2 हज़ार की 5 पेमेंटें आई थी। मैं देखा कर देता हूँ, मेरा अकाउंट ज़ीरो, हैं? उसकी पेमेंट आई थी मेरे पास और मेरे अकाउंट 80,000 पड़े हुए थे, पर 90,000 ज़ीरो। भैया मेरी पेमेंट ही नहीं है। मैं कहाँ गई तेरी पेमेंट? उड़ गई। अरे कैसे? 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 अभी तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो गया। कैसे? फिलहाल वो परेशान है। फिलहाल वो कैसे परेशान है कैसे सर। हो गया नहीं पता चला अभी? सर मुझे नहीं पता कैसे हो गया। ओह! कह रहा बस एक नाम मेरे पास कॉल आया कि राजू बोल रहे हो? हाँ, मैं राजू बोल रहा हूँ। ठीक है, आप ये करते हो? हाँ, ये करता हूँ, बस खत्म। अब सर कैसे पकड़ोगे आप कि कौन बंदा सही, कौन बंदा गलत? सर लिंक पे ना आप लोकेशन भेज दो, डर लगता है क्लिक करने पे हाँ, कि मैं हाँ। कहीं जाना तो ऑफिस है, कहीं और पहुँच जाऊँ। समझो सर। हाँ, बिल्कुल। सर आज की डेट में मैं बोलता हूँ अगर महामारी है ना तो ये है। ये ऑन महामारी है ये सर। ऑनलाइन स्कैम। बिल्कुल महामारी है सर। मैं इसको महामारी का नाम देता हूँ। क्यों देता हूँ इसको? सर जिसके अकाउंट पैसा उड़ता है ना बेचारे, हो सकता है कि उसकी सैलरी 8,000 थी। 80-90 हज़ार इकट्ठा उसने क्यों किया था? चल यार बहन-वहन की शादी होगी, घर में थोड़ा प्लास्टर करवा लूँगा या कुछ अपना छोटा-मोटा काम कर लूँगा। चल वाइफ बहुत टाइम से बोले वैष्णो देवी ले जाऊँगा। करा उसने, उड़ गया पैसा। सर उसके लिए बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा। वो उभरेगा नहीं इससे और शायद कुछ साल तक ना उभरे। पर जब वो लोग पकड़े जाएँगे ना सर, वो फक्कड़ मिलेंगे, ज़ीरो। है ही नहीं हमारे पास तो। सर कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि अपर चेन पकड़ी जाए। टॉप वाले तो दुबई बैठे हैं, अपर चेन नहीं पकड़ी जाती सर। मैंने बहुत कम केसेज़ में देखा है, अपर चेन पकड़ी जाए। अफ़ीम कहाँ से आई पता ही नहीं, पकड़ी गई है, जो डिलीवर कर रहा था वो पकड़ा गया। पेडलर्स पकड़े गए। सर ये कुछ बड़ा ऊपर लेवल का सर ये स्कैम होते हैं, कोई छोटे-मोटे स्कैम नहीं है। ये तो खेले-खाए लोग हैं सर, ये प्रोफ़ेशनल हैं। हर बंदा एक बात बोलते हैं कि बहुत बढ़िया बात ये बोलते हैं कि आपको ज़िंदगी में अपने काम में सक्सेस पानी है ना, तो आपको अपना काम करना आना चाहिए। अब वो काम पता होना चाहिए क्या है और करना आना चाहिए। अब करना नहीं आता है ना अगर काम, आपको बोला जाए कि बैटिंग करनी है, आपको बैटिंग करनी नहीं आ रही है। कहते हैं बॉलिंग अच्छी फेंक सकता हूँ, बॉलिंग पे ध्यान दे तू अपनी। तो बैटिंग गलत कर रहा है दोस्त। एक आदमी बोलता है कि यार मैं पॉडकास्ट में कर तो रहा हूँ, होस्ट बन रहा हूँ पर मैं यार मैं कर नहीं पा रहा हूँ। जो फीलिंग नहीं आ रही है वो बोलने की। मैं 1 घंटा भी देखता रहता हूँ कैमरे में, 1 घंटा हुआ क्या? 1 घंटा हुआ क्या? तो आपको काम नहीं आता है सर। अगर मैं कोर्ट में खड़ा होके प्रेज़ेंट करने के लिए गया और मेरा स्टाफ आया, कहा सर फाइल आपने पढ़ी है? मैंने कहा फाइल तो नहीं पढ़ी मैंने। फिर एक्सपीरियंस तू बोलना शुरू कर। उसने बोलना शुरू किया। मैंने केस को पूरा सुना, उसने पूरा काउंसिल किया मेरे केस को। मैं 5, 7, 10 पेज पढ़े, मैं खड़ा हो गया कोर्ट में।
मुझे काम आता है अपना करना। अब मैं उस केस को आधे घंटे तक आर्गुमेंट कर दूंगा, क्योंकि जो मैंने सेक्शंस को पढ़ा है, जो जजमेंट्स पढ़े हैं, वो सारे तो उसी में काम आएंगे ना। ट्रू। एक पॉडकास्ट करने वाला बैठा है, वो कहता है यार वो बंदा आया था, मैंने उससे ये सवाल पूछा था, वो जवाब बढ़िया नहीं दिया था, इनसे पूछता हूँ। अरे वो गया था, मैंने सवाल पूछा था, मेरी रील 10 मिलियन पहुंच गई थी, इनसे भी वही पूछता हूँ। सर ये एक्सपीरियंस है। जब एक इंसान किसी चीज को जीना शुरू करता है ना सर, लाइफ को जीना शुरू करता है, वो कुछ भी हो सकता है सर। मोची, जब मैंने पढ़ा था एक जगह कि वो कि फटे पुराने जूतों का अस्पताल, ऐसा कोई बोर्ड लगा रखा था किसी ने, एक मोची ने लगा रखा था, बड़ा फेमस हुआ था वो, जख्मी जूतों का अस्पताल, ये लिखा हुआ था। मतलब उसने, मोची तो है वो, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी। आप एक बार बताओ, जितने भी के चैनल जो ये बूस्ट हो जाते हैं फटाफट से, आप तो एल्गोरिथम जानते हो इस चीज का, यूनिक चीजें बूस्ट होती हैं सर, हाँ सेम बूस्ट नहीं होता। हाँ, सेम बूस्ट नहीं होता। यूनिक चीज, या फिर यूनिक तरीके से बोली हो, 10 रुपए वाला बिस्किट कितने का है जी, हाँ बात तो वही है ना, हाँ 10 रुपए का आएगा ना, हाँ। पर उसने बोला उस तरह से है सर। इसी तरह से एक वकील कोर्ट में खड़ा होकर उस बात को कैसे प्रेजेंट करेगा, इस पर केस जीतेगा वो। क्योंकि सुनने वाला जज भी तो इंसान ही है। बिल्कुल, प्रेजेंट करने के तरीके होते हैं कि सर मैं वहां पर गया, मैंने मर्डर नहीं किया सर, मैं उस घर में जाके घुसा चोरी करने के लिए, मैं जैसे अंदर घुसा, खिड़की से जैसे कूदा, मैं फिसल गिर गया। मैं जब गिर गया तो मैंने आदमी पड़ा हुआ देखा, मरा हुआ था आदमी, मैं वहां से भाग गया सर, भाग गया तो मेरा फोन वहां गिर गया। पर केस क्या दर्ज है उसका, मर्डर में, कि मर्डर तूने किया है। अब वो बोलता है सर मैं चोर हूं, मैं चोरी करता हूं सर, मैं चोरी करने गया था वहां पर, आप चोरी सजा देते हो मेरे को आप, पर वो मर्डर में फ्रेम करा हुआ है उसको। अब उस केस को प्रेजेंट करने के एक नहीं बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सर। तो ये जो प्रेजेंट करने की कला है ना, एक वकील बार बार केस को प्रेजेंट करने सीखता है। मैं हर वकील को एक बात बोलता हूँ, हर वकील को, खास करके जो नए वकील हैं, आप भाई अपना मैक्सिमम टाइम कोर्ट में दो, कोर्ट परिसर में नहीं, कोर्ट में दो जहां केस चल रहे हैं। जाके सेशंस कोर्ट में जाके बैठ जाओ और देखो क्या चल रहा है। एक वकील आके अपने मर्डर केस में क्या दलील दे रहा है, दूसरा चीटिंग फोर्जरी की बेल है उस पर क्या दलील दे रहा है, एक आदमी क्रॉस कर रहा है, वो क्रॉस कैसे कर रहा है। सबसे बड़ा स्कूल है वो, उससे बड़ा कोई स्कूल नहीं हो सकता। लाइव ट्रेनिंग चल रही है। यूनिवर्सिटी है सर वो, लाइव प्रोफेसर भी बोल रहा है वहां। मतलब आप जब बैठ गए ना, सिर्फ फोकस होना चाहिए वहां पर। 1 बज गया, आपने देखा प्रोसीडिंग खत्म, सीधा अपने ऑफिस जाओ, घर जाओ, अब पढ़ाई पे ध्यान दो। अब जो आप वहां सीख के आए हो ना, उन्हें अब सर्च करो किताबों में, वीडियो देखो किसी की, कि मैं ये सीख के आया हूं, ये चीज सुनी थी मैंने आज, उसको और पक्का कर लो और अच्छा कर लो उसको। आप तो सर बार बार, हम वकीलों के लिए हम खुद ही ब्रांड होते हैं सर, अपने आप पे काम करना पड़ता है। हाँ। एक बिजनेसमैन माल डालता है दुकान में, हम नॉलेज डालते हैं। जितनी ज्यादा नॉलेज, जितने नए नए केस, जितने नए जजमेंट्स, जितने नए नए केसेस, उतनी नॉलेज आती चली शुरू जाती है। आप कोई सवाल पूछोगे, हम उसमें 10 आंसर दे देंगे। क्यों? हमने वो केसेस को फाइट किया है, हमने वो जिंदगी जी है सर। आपने वो जिंदगी अगर अपनी जी है, तो आप उस पर, आप ही कोई आपका स्टाफ पूछेगा, 50 जवाब दे दोगे फटाफट से, ऐसा कर वैसा कर। एक इंसान का अच्छा बोलना बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है।